हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CHSL का 2019 का पेपर। इसमें हम इंग्लिश पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। ये है 1 जुलाई का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि फॉरेन कंट्री से हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो नेटिव होता है कि जो वहाँ का मूल निवासी हो, रेसिडेंट भी वही होगा और इनहैबिटेंट भी वही होगा। तो इसका सही आंसर होगा एलियन। एलियन यानी कि कोई जो पर्सन है जो यहाँ का निवासी ना हो, किसी और देश का निवासी हो, उसे हम एलियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है एक्सपोज का। एक्सपोज का मतलब होता है कि कोई चीज़ बता देना, यानी कि कोई सीक्रेट था उसे आपने सबको बता दिया। हाइड होगा, यानी कि इसका हाइड एंटोनिम हो सकता है। हाइड मतलब छुपा लेना, बरी मतलब होता है दफना देना, और प्रोटेक्ट होता है बचा लेना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि रिवील। रिवील मतलब खुल के किसी को बता देना, यानी कि जो सीक्रेट था उसे आपने बता दिया, रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है एंटोनियम मिनिस्क्यूल का। इसका मतलब होता है जो कोई चीज़ बहुत छोटी हो, यानी कि स्मॉल हो, डवाफ हो। डवाफ मतलब भी होता है छोटा, या फिर मीगर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइजेंटिक। इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही लार्ज हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। तो सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन और सेलिब्रेटेड। तो इसका सही आंसर होगा सेलिब्रेशन। इसमें जो ये ई है ये हट जाएगा, ई नहीं आएगा, बाकी ये सारा स्पेलिंग सही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि हमें एक सेंटेंस दे रखा है, इसे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो क्वेश्चन है नाउ डेज रेंट फॉर अ 2 रूम हाउस कैन रन एज हाई टू 40,000 रुपीज़ इन मुंबई। जो हमारा ये फ्रेज़ होता है एज हाई वाला, जो ये एज फ्रेज होता है ये हमेशा लगता है एज हाई एज के, यानी कि अगर हम बात करें एज स्मॉल एज लार्ज एज, यानी कि जो एज वाला फ्रेज होता है वो ख़त्म भी एज से ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज हाई हैज़। तो इसका सही आंसर है फोर्थ वाला, एज हाई एज। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी ये हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज़ फेमस। तो जो हमारा जो लॉट ऑफ पीपल होता है, पीपल्स होता है, ये गलत होता है। इसकी सही आंसर होगा अ लॉट ऑफ पीपल। इसमें क्योंकि हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं ना कि प्लूरल। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अ लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज़ फेमस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। आपको बता दूं कि जो CHSL का पेपर होता है, जो उसमें सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल से वर्ड आते हैं। जैसे कि ये वर्ड है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है जो कि हमारा राइवल हो, यानी कि जो हमारा ओपोनेंट हो, कोई हमारा दुश्मन हो, यानी कि कोई कंपटीशन है उसमें जो हमारा राइवल होता है उसे हम एडवर्सरी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सही थर्ड ऑप्शन, राइवल। हेल्पर, असिस्टेंट, सपोर्टर, इसका सेम मतलब होता है कि जो कोई आपकी हेल्प कर रहा हो, आपके साथ हो, आपके सपोर्ट में खड़ा हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें बताना है जंबल्ड ऑर्डर, यानी कि सेंटेंस को रीअरेंज करना है एक फुल पैराग्राफ में। इसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको हमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना होता है। फर्स्ट सेंटेंस हमेशा शुरू होगा कोई ना कोई सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा? मेनली मोस्टली नाउन वगैरह होता है। तो इसमें अगर हम ढूंढेंगे तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए लेटर। ये हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। द प्रिजनर्स हो सकता है, जहाँ पे आया हुआ दे, यानी कि ये है हमारा प्रनाउन। इसके पहले जाने की कोई नाउन आया होगा तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आगे प्रिजनर्स, ये भी हो सकता है, बट हमें स्पेसिफिक नाउन चाहिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पढ़िए अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। ठीक है। जो प्रिजनर्स थे वो चाहते थे कि जो अपना आर्ट वर्क है वो प्रिजन में दिखाएं, इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया? दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि उन्होंने हेल्प ली, वॉलंटियर से हेल्प ली। तो हमारा ये बन सकता है BC, यानी कि ये बन रहा है हमारा BC।
इसके बाद लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। इसके बाद उन्होंने खुद की अपनी आर्ट स्कूल गैलरी बनाई और जो प्रिजनर्स थे, जो इंटरेस्टेड थे इस सब में, उन्होंने वहाँ पे ताकि वो स्टडी कर सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा BCAD। इसमें हमको ऑप्शन के जरिए जाइए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इसमें क्या है, हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in दिल्ली। अनक्लॉग होता है जो उनकी ट्रैफिक को खोल देना, यानी कि मोर मतलब 3 रोड्स और बनाए गए हैं ताकि जो दिल्ली का ट्रैफिक है उसे खोला जा सके। तो इसमें गलती हमारी है हैव बीन प्रपोज में, क्योंकि जो हैव होता है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि इसमें लग जाएगा हैव बीन प्रपोज्ड। ठीक है, याद रखिएगा हैव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। आगे बात करते हैं। इसमें हमें बताना है, ये हमारी इडियम दे रखी है हमें, डांस टू समवन्स ट्यून, यानी कि हम ऐसे हिंदी में बोल देते हैं कि किसी की धुन पर नाचना, यानी कि कोई आपको जैसा कहे आप वैसा ही करते जाएं। तो वो होता है डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो हमसे कोई कहे वैसा ही करते जाना, वो होता है डांस टू समवन्स ट्यून। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब पूरा प्रयास करना। आपको अगर कोई काम करना है तो आप पूरा अपना प्रयास करें, कोई भी काम ऐसा मतलब ना हो कि ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि हर एक चीज़ आप पॉसिबल ट्राई करें, यानी कि कुछ भी ना छोड़ें। लीव द पाथ हाफ वे मतलब होता है बीच रास्ते में छोड़ देना, नहीं। कोई एफर्ट्स ना करना, ज़्यादा एफर्ट्स ना करना, ये भी आंसर नहीं होगा। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, कुछ चीज़ नीचे की तरफ कर देना, वो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि हर वो मुमकिन काम करना ताकि आपका काम हो सके। आगे बात करते हैं रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड की। तो इसमें अर्न का मतलब होता है कमाना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एरे का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्ट्रेंज हो या फिर कोई चीज़ हॉरिफाइंग हो। इसे मैं लिख देती हूँ आपको, ये न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। ठीक है, अर्ली मतलब होता है जल्दी। और ये स्पेलिंग ईगल के गलत दे रखे हैं, ईगल के स्पेलिंग होते हैं, ईगल आपको पता ही होगा बाज को कहते हैं हम, तो इसके ये है राइट वर्ड। तो इसका आंसर है 4th वाला। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड ट्राइड हिज बोट ऑन द अदर साइड, यानी कि तिलक ने जो अपनी बोट थी वो रिवर नदी के किनारे नदी के साथ साथ ले गया, और जो अपनी बोट थी वो दूसरी तरफ थी, उसकी अपनी बोट दूसरी तरफ बांध दी। तो जो थ्रू द रिवर लिखा हुआ है ये इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें थ्रू द रिवर ना आके बल्कि आएगा अलंग द रिवर, क्योंकि रिवर के साथ साथ, यानी कि ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th वन, अलंग द रिवर। आगे बात करते हैं पैसिव फॉर्म की। हमें इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, हमारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो पहले तो आएगा हमारा दीज प्रिजनर्स, तो हमें जो दीज पेंटिंग्स आएगा, यानी कि हमें जो अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज प्रिजनर्स, यानी कि ये दीज प्रिजनर्स वाला ऑप्शन नहीं होगा, कट कर दो। दीज पेंटिंग्स जहाँ पे हैव है तो ये हैव भी नहीं होगा, आर मेड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा हैव बीन मेड, क्योंकि जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, जो हैव है, ये हैव बीन मेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 4th, यानी कि आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन की वजह से ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दीज पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर्स। यह है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को सबसे अच्छा तरीका होता है करने का कि आप उसे पहली बार एक बार अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको जो हमारा टेस्ट है, क्लोज टेस्ट है, उसकी आपको एक थीम पता चल जाए कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन विजिट, यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो क्या कर सकते थे, एक फॉर्मर नाजी कंपाउंड में जो 40 किलोमीटर्स था बर्लिन से, वहाँ पर डैश द फॉरबिडन सिटी। अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस। हर मतलब 20,000 लोग इस प्लेस में विज़िट करते थे। डैश ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री, यानी कि नाजी मिलिट्री हिस्ट्री जानने के लिए 20,000 लोग विज़िट करते थे।
द नाजिस डैश मिलिट्री एक्टिविटी, यानी कि जो नाजी की मिलिट्री एक्टिविटी थी कंपाउंड में, विच वॉज कैप्ट डैश, जिसे कि रखा गया था फॉरेस्ट में, और एक फेंस होता है वो झाड़ियों के पीछे, यानी कि बिहाइंड अ फेंस। दे हाइड अंडरग्राउंड बंकर्स इन कंट्री होम्स एंड दे प्लान मच ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हेयर, यानी कि उन्होंने अपनी जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो यहीं पे प्लान की थी, इसी बंकर्स में। तो आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1, यानी कि जो हमने ब्लैंक 1 पढ़ा था उसमें क्या आएगा, विजिट, ट्रैवल, ट्रिप या फिर स्टे। तो देखिए जब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन विजिट, यानी कि टूरिस्ट विजिट कर सकते थे। ट्रैवल, ट्रिप तो नहीं आएगा, ट्रैवल मतलब होता है कि हमें वहाँ पे जाना, तो जहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन फिट बैठेगा वो हमारा बैठेगा विजिट, यानी कि वो वहाँ पर विजिट कर सकते थे अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देखिए कॉलिंग, कॉल्स, कॉल और कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सेकंड ऑप्शन में, फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन डैश द फॉरबिडन सिटी, यानी कि उसने जो फॉरबिडन सिटी थी उसे क्या कहा, कॉल्ड कहा, कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। क्योंकि यहाँ पे हमें टेंस का ध्यान रखना है कि जो हमारा टेंस जाएगा पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। तो आगे पढ़ते हैं, अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस डैश ईयर, विजिट दिस मतलब डैश ईयर, तो होल ईयर नहीं, 1 ईयर नहीं, यानी कि एवरी ईयर, यानी कि हर साल, मतलब कि वो हर साल इसमें जो पैलेस था, कंपाउंड था, उसमें हर साल विजिट करते थे 20,000 लोग। आगे बात करते हैं वॉज, हैज़ बीन और हैव बीन और वर में क्या आएगा। तो 18th में हम देखते हैं, आगे देखिए, तो द नाजिस डैश मिलिट्री एक्टिविटी, जहाँ पे पहले देखिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नाजिस, यानी कि ये है हमारा प्लूरल है, तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा प्लूरल में, जो वर्ब होगी हमारी प्लूरल में आएगी, और जो हमारा जो सेंटेंस चल रहा है, जो पैराग्राफ ये चल रहा है पास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा 18th का, ये हो जाएगा हमारा वर। क्योंकि देखो जो वाज है वो तो है हमारा सिंगुलर में, हैज़ बीन हमारा चला गया सिंगुलर में, और जो चला गया प्रेजेंट में, हैव बीन भी हमारा प्रेजेंट में चला गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली वर, द नाजिस वर। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की। तो फिफ्थ है मिस्टीरियस, होली, स्केर्ड एंड कंसील्ड। मिस्टीरियस होता है यानी कि जो चीज़ रहस्यमय हो, होली मतलब पवित्र, और स्केर्ड मतलब भी होता है पवित्र हो, और कंसील्ड मतलब होता है जो चीज़ छुपी हुई हो। तो देखते हैं इसका आंसर, ये देखिए लिखा हुआ है मिलिट्री एक्टिविटी एट द कंपाउंड विच वॉज कैप्ट इन अ फॉरेस्ट, यानी कि उसे फॉरेस्ट में रखा गया था, यानी कि फॉरेस्ट में उसे छुपा के रखा गया होगा, तो इसका आंसर आएगा कंसील्ड, विच वॉज कैप्ट कंसील्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी कि उसे एक फॉरेस्ट में छुपा के रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंसील्ड। तो आपको आशा करती हूँ ये समझ आया होगा जी क्लोज टेस्ट। आगे बात करते हैं, आगे हमें इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ बतानी है। मिस्टर पुरी सेड टू मी वाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस, मैंने आपको बताया था इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू मी, यानी कि हमारा जो आगे आंसर आएगा वो आस्क्ड में आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, ये मिस्टर पुरी सेड टू मी नहीं होगा, इसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको पेपर में, अगर पेपर जल्दी करना है तो आपको पढ़ना भी नहीं आगे। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी ये हो सकता है, और मिस्टर पुरी सेड टू मी ये भी आप कट कर दिए, दो ऑप्शन बचे। एक लिखा हुआ वाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस, यानी यहाँ पे है दिस, तो दिस का क्या बन जाता है डैट, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिस दे रखा है तो ये भी गलत, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डैट हो जाएगा। बस आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है, आपका ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में हो जाएगा। तो मिस्टर पुरी आस्क्ड मी वाई आई वास, जो ये यू था ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आर वाज में। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, आगे है आपको फिल इन दी ब्लैंक्स। क्योंकि इफ़ आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट डैश एट दैट टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर, यानी कि अगर मुझे स्ट्रोक आया होता, यानी कि अर्ली एज में मुझे जल्दी उम्र में छोटी उम्र में स्ट्रोक आ गया होता, तो जो मेरी लाइफ थी उस टाइम पे शायद बेटर के लिए चेंज हो जाती। तो इसका आंसर आएगा इनजस्टिस, यानी कि जो मेरे साथ जो होता था वो एक बहुत ही बड़ा अनजस्टिस होता। इनजस्टिस मतलब मेरे साथ अन्याय होता उस टाइम पे। इंडेंट का मतलब होता है जैसे हम हाशिया छोड़ देते हैं, यानी कि मार्जिन छोड़ देते हैं, उसे हम इंडेंट बोल देते हैं।
इंडिकेशन आपको पता ही होगा कि हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, यानी कि इंडिकेट करें। इंसेंटिव होता है कि जो हमें पैसे वगैरह मिलते हैं, बोनस वगैरह मिलता है, उसे हम इंसेंटिव कह सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इनजस्टिस। आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जो चीज़ जिसे हम अवॉइड ना कर सकें उसे हम क्या कहेंगे? तो इंडेलिबल, इनफॉलिएबल, इनएविटेबल और इनविंसिबल। इसका आंसर होता है इनएविटेबल, यानी कि जो चीज़ हम कभी भी मतलब जिस चीज़ को हम अवॉइड ना कर सकें उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। इनफॉलिबल होता है जो कोई भी गलती ना कर सके। इनविंसिबल यानी कि जो चीज़ कभी जीती ना जा सके उसे हम इनविंसिबल कहते हैं। तो आगे बात करते हैं। वी हैव लिटल चॉइसेस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस डैश। इसमें कहा गया है कि जो हमारी चॉइसेस होती हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं वो थोड़ी होती हैं, बट जैसे जैसे हम बढ़ते हैं जो हमारी चॉइसेस हैं वो क्या हो जाती हैं? वो बढ़ जाती हैं, यानी कि अबाउंड हो जाती हैं। चॉइसेस जो हमारी हैं वो बढ़ जाती हैं। इसका आंसर आएगा अबाउंड। अबाउंड मतलब एकदम से बढ़ना। अफ्लोट होता है जो कि जो चीज़ तैर रही हो, और ड्रिफ्ट भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एग्रावेट होता है कोई चीज़ ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, किसी चीज़ को बढ़ाना ज़्यादा, उसे हम एग्रावेट कहते हैं। तो आगे बात करते हैं। हमारे जो ये हैं जंबल सेंटेंसेस, फिर से इसमें भी आप सब्जेक्ट ढूंढिए पहले। देखो एज ही लुक नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस हमारा। अकबर ग्लेंस्ड ये हो सकता है। वंस अकबर आस्क्ड ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो द कोर्टियस ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हमारे सभी नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं। बट हमें देखो ध्यान देना है क्वेश्चन में कि देखो वंस अकबर यानी कि एक बार, यानी कि ये हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है इससे हो रही है कि एक बार अकबर ने क्या पूछा, अपने कोर्टियस से पूछा। कोर्टियस होते हैं जो हमारे दरबारी होते हैं ना, उन्हें हम कोर्टियस बोलते हैं। एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा, ठीक है। जो ये हमारा हो गया सी, यानी कि ये हम दोनों से हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि सी डी और सी ए, ठीक है ना। द कोर्टियस वर डम्ब, तो यानी कि जो कोर्टियस थे वो डम्ब रह गए जो उस क्वेश्चन सुन के। डम्ब मतलब यानी कि वो हक्के बक्के रह गए। जो क्वेश्चन था, जो अकबर ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि वो हक्के बक्के रह गए। इसके बाद आएगा कि अकबर ग्लेंस्ड एट हिज कोर्टियस, यानी कि अकबर ने अपने कोर्टियस की तरफ देखा कि कोई तो उनमें से कोई आंसर देगा। बट जैसे उन्होंने अकबर ने उनकी तरफ देखा तो जो सबके जो सिर थे वो नीचे की तरफ झुक गए, क्योंकि किसी को भी आंसर नहीं आता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डी बी ए, यानी कि पहले अकबर, वंस अकबर, क्योंकि अकबर ने कहा देखा, क्वेश्चन पूछा, फिर जो कोर्टियस थे वो डम्ब रह गए उसके क्वेश्चन से, और फिर जब अकबर ने उनकी तरफ देखा तो जो सबके सिर नीचे की तरफ रह गए, यानी कि किसी ने भी आंसर नहीं दिया। आगे बात करते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो आखिरी क्वेश्चन है परपेट्रेट। इसका मतलब होता है कि कोई क्राइम करना, यानी कि किसी तरह का गलत काम करना। तो एग्जीक्यूट होता है कोई काम करना, यानी किसी तरीके का मतलब हो सकता है। प्रिवेंट होता है किसी काम को होने से बचा लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट, क्योंकि हमें इसमें एंटोनियम बताना है। ध्यान से पढ़िएगा इंस्ट्रक्शन को कि हमें सिनोनियम बताना है या एंटोनियम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिवेंट। और परफॉर्म भी किसी काम को करना, और कमिट भी किसी काम को करना। कोई मिस्टेक भी कमिट कर सकते हो और कोई क्राइम भी कमिट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का पेपर। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको प्लीज़ ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो प्लीज़ दिस इज़ माय टेलीग्राम लिंक, यू कैन ज्वाइन हियर। थैंक यू।